सबको जय मसीह की। मैं रमन आप सबके लिए पहले छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सामर्थ्य परमेश्वर आपका धन्यवाद हो मेरे खुदा। जितने भी लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे परमेश्वर, सब आज छुटकारा पाए मेरे खुदा के यीशु मसीह के नाम से। जितने भी लोग आज के वचन को सुने मेरे परमेश्वर, सब वचन के साथ उद्धार पाए मेरे परमेश्वर। जितने भी जीवन के लोगों के पिता परमेश्वर, दुख और बीमारी है सब दूर हो, सब कष्ट सब चिंताएं आज परेशानी इन लोगों के मन से दूर हो मेरे खुदा। आज ये फिर से नया बल पाए मेरे खुदा। आज फिर से आपको समझने पाए मेरे परमेश्वर। और जो लोग भटके हुए हैं मेरे परमेश्वर, फिर से वापस आने पाए मेरे खुदा। आज एक एक को छू के चंगा करें मेरे परमेश्वर। और जिसके जीवन में समस्या परेशानी कष्ट है वो पिता परमेश्वर आपकी शांति पाए, आपकी शांति के पाए खुदा। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से इस दुआ को हम मांगते और पालते हैं, आमीन। तो चलिए आइए आज हम एक छोटा सा वचन शेयर करते हैं आपके साथ। यशायाह की पुस्तक उसका 57 अध्याय और 14 वचन। आइए हम सब मिलके इस आयत को निकालें और इसको पढ़ें और इसको समझें। हम प्रभु आप लोगों को एक छोटा संदेश देना चाहता है। मैं चाहता हूं कि जो लोग भटके हुए हैं वो लोग फिर से वापस आएं। जिसने परमेश्वर को छोड़ दिया है वो फिर से आएं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, जो लोग परमेश्वर में आके भटक जाते हैं, फिर से मूर्ति पूजा करने लग जाते हैं, फिर से दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, क्या वो लोग उद्धार पाते हैं? क्या उनकी जीवन में खुशियाँ रहती है? ऐसे सोचे आप। तो आइए हम आपके लिए छोटा सा वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर कहता है, ये कहा जाएगा, पाँति बांध बांध कर राजमार्ग बनाओ, मेरी प्रजा के मार्ग में हर एक ठोकर दूर करो, मेरे मार्ग से हर एक ठोकर दूर करो। क्योंकि जो महान और उत्तम है सवै स्थिर रहेगा, और जिसका नाम पवित्र है वो यूं कहता है, मैं ऊंचे और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नर्म है, कि नर्म लोगों के हृदय और खेदित लोगों का मन को हर्षित करूँ। मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूँगा। परमेश्वर हमारे लिए सदा नहीं लड़ता है। जब हम उसको भूल जाते हैं ना, तो परमेश्वर भी हमको भूल जाता है। इसलिए भाई और बहनों, जो लोग मसीह में है, कभी भी उस पर से विश्वास मत हटाना, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता वही है। हमको अपने छोड़ जाते हैं, अपने पराये हो जाते हैं, पर परमेश्वर कभी भी हमको अकेला नहीं छोड़ता, हर वक्त हमारे साथ रहता है। जितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, वो अपने विश्वास को और बढ़ाए और मजबूत बने। बाइबल पढ़े, वचन पढ़े, चर्च जाएँ, चर्च कभी ना मिस करें, संडे कभी ना मिस करें। जैसे वचन में लिखा है कि 6 दिन काम करो, 7वें दिन विश्राम। उसका मतलब क्या है? 6 दिन अपने काम को दो, 7वें दिन हमें प्रभु को देना ही चाहिए। हम वचन में पढ़ते हैं और पढ़ना भी चाहिए आप लोगों को। आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको आगे आगे और बातें सीखने को मिलेगी। जो लोग वचन पढ़ते हैं और पढ़ के सिर के ऊपर से निकाल देते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं चर्च जाने का और वचन पढ़ने का। जो वचन पढ़ के उसको दिमाग में रखते हैं और उस पर चलते हैं, वही परमेश्वर के राज्य को देखने पाएंगे। और प्रभु कहता है, मैं सदा मुकदमा न लड़ता रहूँगा, न सर्वदा क्रोधित करता रहूँगा। परमेश्वर हमसे कभी क्रोधित नहीं होता। हाँ, थोड़े समय के लिए जब हम लोग भटक जाते हैं तो थोड़े समय के लिए वो भी हमारे साथ छोड़ जाता है, लेकिन वो हमें हमेशा के लिए नहीं छोड़ के जाता। वो थोड़े समय के लिए छोड़ के जाता है, पर वो हमारे साथ हमेशा रहता है वो, क्योंकि आत्मा मेरे बनाए हुए हैं। जो हमारे अंदर आत्मा है ना, वो पवित्र आत्मा ने हमें दिया हुआ। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि उसने हमें बनाया, उसने अपने हाथों से हमें बनाया है। इसलिए पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहती है। उसके लोगों के पाप के कारण मैंने क्रोधित होकर उसको दुख दिया था। प्रभु कहता है, जो हमारे लोगों के कारण हमने उसे दुख दिया था, इसीलिए परमेश्वर हमसे थोड़े से दूर हो गए थे।
क्यों हम अपने लोगों की बातों में आकर इधर उधर की बातें सुनकर लोगों परमेश्वर से विश्वास हटा देते हैं, परमेश्वर को भूलने लग जाते हैं, हम भटक जाते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं उनके लोगों के कारण उसके थोड़ा सा दूर हो गया था और क्रोध के मारे उससे मुंह छिपाया था, परंतु वो अपने मनमाने मार्ग से दूर भटकता चला गया था। परमेश्वर कहता है वो अपने मनमाने मर्जी से अपने मार्ग से दूर भटकता चला गया था। हम अपनी मर्जी से भटक गए थे। क्यों भटक गए? कि शैतान भटकाता है हमें। जो हमारे अपने लोग जो मसीह में नहीं है, जो विश्वासी नहीं है ना, वो जब हम लोग को इधर उधर की बातें सुनाने लग जाते हैं, ए करो वो करो ऐसे करो, इधर ना जाओ उधर ना जाओ, हम लोगों के खुद अपने कहने लग जाते हैं ना, तो फिर भटक जाते हैं। और क्या परमेश्वर कहता है मैं उसकी चाल को देखता आया हूँ तो भी उसको मैं चंगा करूँगा। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे चाल चलन को सब समझता है। वो ये क्या करता है क्या नहीं करता वो हमारे मन को जानता है। परमेश्वर कहता है मैं फिर भी उसको चंगा करूँगा और मैं उसे ले चलूँगा और विशेष करके उसके शोक करने वाले को शांति दूंगा। मुँह के फल के सृजनहार हूँ मैं। परमेश्वर अपने मुँह के फल का सृजनहार है, हमारे मुँह के फल का सृजनहार है। अगर हम अपने मुँह से अच्छी बातें निकालेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में वैसे ही काम करेगा। अगर गलत बात निकालेगा तो गलत ही करेगी। मैं और परमेश्वर का यहोवा ने कहा है जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले और उसमें से और उसको मैं चंगा करूँगा। जो दूर है, दूर का मतलब, और जो निकट है दोनों को शांति। जो दूर है चाहे परदेश में बैठा हो चाहे जहाँ मर्जी बैठा हो, परमेश्वर का आत्मा वहाँ पर भी काम करता है, क्योंकि इस दुनिया को परमेश्वर ने बनाया। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया वो दुनिया के कोने कोने में हो सकता है। मैं दोनों को पूरी शांति दूंगा और पूरा चंगा करूंगा। परंतु दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के समान थे जो स्थिर नहीं रह सकते। दुष्ट का मतलब जो दुनियावी लोग हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, वो तो भटकते रहते हैं। समुद्र की लहरें देखे ना आपने कैसे उछलता है, वैसे ही भटकते रहते हैं। इसलिए परमेश्वर उन लोगों के साथ नहीं रहता। दुष्टों के लिए शांति नहीं, मेरे परमेश्वर का यही वचन है। परमेश्वर बोलता है दुष्टों के लिए शांति कभी नहीं है। जो लोग भटके हैं उन लोगों के लिए कभी शांति नहीं। परमेश्वर उसके साथ है जो उसके साथ पूरा सही चलता है और परमेश्वर को दिल से मानता है। और जो परमेश्वर को दिल से मानता है वो चंगा भी होता है और उसके लिए परमेश्वर बड़े बड़े काम भी करता है। आज के वचन से मैं चाहता हूँ आप लोगों ने कुछ सुना होगा, समझा होगा। तो इसके साथ ही मेरे परमेश्वर, अगर किसी को भी प्रार्थना की ज़रूरत हो, हम प्रार्थना करते हैं, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में अपना नंबर छोड़ें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जैसे कोई स्पेशल प्रेयर करानी हो तो भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट में अपना नंबर छोड़ दें। सबको जय मसीह की। आमीन।